हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय युक्ति। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा व्लॉग होने वाला है नवरात्रि स्पेशल। तो आप सभी जानते ही होंगे कि नवरात्रि का त्यौहार शक्ति की पूजा का समय होता है। इस दौरान हमारे मंदिर में, घर में जो भी भगवान जी के रूप होते हैं ना, उनमें जितनी पवित्रता होती है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। हर साल हम सब मिलकर अपने घर की सफाई करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। तो उसी के साथ आज भी नवरात्रि से एक दिन पहले मैं अपने मंदिर की प्रॉपर डीप क्लीनिंग और जितने भी मेरे यहाँ पे भगवान जी के स्वरूप हैं, माता रानी हैं, उन सब के नए वस्त्र लाकर वो सब भी बदले जाएंगे। तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आइए इस सफ़र में हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि कैसे हम अपने मंदिर को, भगवान जी को और भी ज़्यादा पवित्र बना सकते हैं। So guys, watch till the end and don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर के मंदिर की सफाई कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। कुछ सिंपल और इजी स्टेप्स जो मंदिर को चमका देंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है डस्टिंग की, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। आप कोई भी सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ या कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो मूर्तियां हैं या फिर जो शेल्फ है, जितना भी एरिया है मंदिर का, उसको आप अच्छे से क्लीन कर सकें। आफ्टर क्लीनिंग अब बारी है कि जितने भी हमारे पास मंदिर में मूर्तियां हैं, जितने भी भगवान जी हैं, उन सबके वस्त्र बदलने की। तो जैसे कि नवरात्रे हैं, इस तरह के जो भी फेस्टिवल्स आते हैं ना, उन टाइम पे मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि न्यू ड्रेसेस ही भगवान जी के लिए मार्केट से लेकर आऊँ, बिकॉज़ वो ही हमारे घर के एक मेन अट्रैक्शन है और उन्हीं के बेसिस पे मतलब सारा घर चल रहा है। तो क्यों ना फेस्टिवल्स के टाइम पे उनको भी नए कपड़े पहनाए जाए, जैसे कि हम पहनते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं माता रानी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेकर आई हूँ, जिसमें ये चोली, चुन्नी और इस तरह का उनका लहंगा है नीचे। तो इस टाइम पे तो मार्केट में भी इतना ज़्यादा क्राउड था कि शॉप्स भी बिल्कुल अच्छे से नहीं दिखा रहे थे। तो जितना मुझे समझ आया या उसके अकॉर्डिंग जो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा, तो यही मैंने सारी चीज़ें परचेज़ करी हैं। ऐसे ही जो हमारे राधा कृष्ण जी हैं, उनके लिए मैं ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। तो अभी बारी है उन सबको एक बारी स्नान करवाने की और दोबारा से क्लीन करके उनके सभी वस्त्र बदलने की। ऐसे ही जो हमारे मंदिर के हनुमान जी हैं, उनके लिए ये मैं बहुत ही सुंदर सा और खूबसूरत सा चोला लेकर आई हूँ, रेड कलर का। और इनकी तो आप लोग देख सकते हो, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था और उसके ऊपर जय श्री राम भी लिखा हुआ है। तो भी ये सारी चीज़ें दोबारा से क्लीन करके, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, भगवान जी को पहनाई जाएंगी। नेक्स्ट मैं आप सबके साथ ना एक शेयर करना चाहूँगी ये वाली ड्रेस। तो आप लोग देख सकते हो, ये माता रानी की ईविल आई वाली ड्रेस, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगी, इसलिए मैंने एक ये भी ले ली। तो क्लीनिंग करने के बाद सबसे पहले वस्त्र चेंज करने और स्नान के बारे में हम माता रानी से ही शुरुआत करेंगे। ये आप देखोगे हमारी बहुत ही सुंदर सी माता रानी है, जो कि शेर के ऊपर बैठी हुई हैं एंड नीचे भी इनके आसपास सारे अलग अलग स्वरूप बने हुए हैं। अगर आप लोगों के पास ब्रास या फिर कॉपर, मतलब कि पीतल या तांबे की इन मटेरियल्स की मूर्ति है ना, तो आप उनको एक नेचुरल रेमेडी अगर आप देखें तो आप उसमें लेमन और सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एज अ नेचुरल क्लीनर काम करती हैं और अपनी मूर्तियों को चमकाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे को जहाँ से मैंने ये मूर्तियाँ परचेज़ करी थी ना, उन्होंने ये भी चीज़ सजेस्ट करी थी कि अगर इनकी शाइन में आप थोड़ा सा आपको लगे कि डल हो गई है, तो आप उसके लिए कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे माता रानी की बहुत ही खूबसूरत से वस्त्र। मुझे तो ये बहुत ही सुंदर लगे। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसे लगे। तो आभूषण के तौर पर आप लोग देखोगे ये बहुत ही सुंदर सी माला, जिस पे कमल बने हुए हैं, ये मैं लेकर आई हूँ, जो कि ड्रेस से भी मैच कर रही है। और साथ ही साथ सभी हाथों में कंगन भी मैंने पहले से ही पहना दिए हैं। अगर आप लोगों के पास मार्बल का मंदिर है ना, तो आप उसके लिए बेकिंग सोडा और पानी का सॉल्यूशन बनाकर भी अपनी जो मार्बल है उसके ऊपर रब कर सकते हैं। और कोई भी नॉर्मल एक
वाइप्स के साथ या फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ आप उसको क्लीन कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि मंदिर की या फिर मूर्तियों की क्लीनिंग में कभी भी ब्लीच या कोई भी हार्श केमिकल्स का आप बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि उससे भी ना मूर्तियों की शाइन या फिर कलर ख़राब हो सकते हैं। हमेशा फेस्टिवल्स के टाइम पे हम सभी भगवान जी के वस्त्र ज़रूर बदलते हैं और उनको नए वस्त्र पहनाने की कोशिश करते हैं, जो कि ना इन पवित्र महोत्सव के टाइम पे या त्योहारों के टाइम पे एक अहम अंग होते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग देखोगे ना, तो ऐसा करने से क्या होता है कि उनका रूप जो होता है वो और में आध्यात्मिक रूप से प्राकर्षित हो सकता है और हमको भी इनफैक्ट देखने में एक दिल को बहुत अच्छी तसल्ली मिलती है या खुशी होती है मंदिर की सफाई करके या फिर उनको नए वस्त्र पहनाकर त्योहारों के समय। मंदिर में हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी एक्सेस आइटम्स आप कभी भी मत रखें। जितने भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो आपकी डेली पूजा रूटीन के अंदर इस्तेमाल करी जाती हैं, दिया है, पूजा सामग्री है, फ्रेश फ्लावर्स या जो भी चीज़ें, उन सबको भी आप अच्छे से अरेंज करके रखें या फिर प्रॉपर आजकल तो ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं मार्केट में, बहुत यूज़फुल, आप लोग उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स या ये सारी चीज़ों का यूज़ करने से थोड़ी सी और नीट एंड क्लीन लुक आती है, जिससे आपके मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। इनफैक्ट जो भी हम पूजा करने के बाद भी जो बची हुई चीज़ें होती हैं, जैसे कि फ्लावर्स या फिर दिए या फिर धूप जगाने के बाद जो एशेस बच जाते हैं, उनको भी आप डेली बेसिस पे रिमूव करें ताकि आपका मंदिर और ज़्यादा फ्रेश और नीट एंड क्लीन लगे। मंदिर का जो ऑरा होता है ना, वो हमारी लाइफ के लिए या हमारी डे टू डे अपब्रिंगिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, तो उसको हमेशा फ्रेश और डिवाइन बना के रखना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके लिए आप लोग चाहो तो कपूर, अगरबत्ती, एसेंशियल ऑयल्स, अरोमा ऑयल्स जो चीज़ें आती हैं, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिर्फ फ्रेगरेंस ही नहीं बल्कि पॉजिटिविटी भी बढ़ाते हैं, तो आप इसमें चंदन की अगरबत्ती, रोज़ या फिर जैस्मिन ऑयल, ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं थोड़े से अपने मंदिर को और ज़्यादा फ्रेगरेंट अपीयरेंस देने के लिए। जो आज की हमारी डीप क्लीनिंग है वो स्पेशली नवरात्रि के पर्पस से रिलेटेड है, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर फूल माला, दीप, ये सारी चीज़ें भी मैं मार्केट से लेकर आ गई हूँ एंड माता रानी के ही फेवरेट कलर्स जिसकी रेड, येलो, पिंक, उन सब का ही मैंने यूज़ किया है। इनफैक्ट सभी भगवान जी के वस्त्र भी मैंने वही कलर्स के बेसिस पे इस बार सिलेक्ट करे हैं, तो कुछ ऐसा आप लोग भी देख सकते हैं। सभी भगवान जी के ऊपर भी मैंने ये येलो कलर की चुन्नी जो कि मैं सारे भगवान जी के लिए लेकर आई हूँ वो भी चढ़ा दी है, और उसी के साथ जो हमारी पूजा की थाली होती है, दिया होता है, ये सारी चीज़ें भी मैंने प्रॉपरली क्लीन करके दोबारा से प्लेस कर दी हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बेस्ट टिप्स आपके मंदिर की क्लीनिंग एंड डेकोरेशन के लिए जो आप नवरात्रि के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं अपने त्यौहार को और भी ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए। एंड सिर्फ नवरात्रि ही नहीं, आप डेली बेसिस पे ये कुछ पूजा रूटीन्स की छोटी छोटी से टिप्स हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज शुरू हो गया एक नया दिन और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे एंड मेरा भी सुबह का रूटीन जो है वो शुरू हो गया है और मंदिर में मैंने दिया जोत बत्ती, जो भी मेरा पूजा का रूटीन होता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने कर दी है। कुछ फ्रेश फ्लावर्स और प्रसाद, ये सारी चीज़ें भी मैंने कर ली हैं। तो अगर आप लोगों को भी मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बने रहिएगा कुछ ऐसी ही यूज़फुल, इंसाइटफुल लाइफस्टाइल, होम डेकोर एंड प्लांट्स रिलेटेड वीडियोस के लिए। थैंक यू।